नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है वो हम लोग निषाद, केवट, मल्लाह, केओट इन सब का रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है वो सेंट्रल लेवल पे भी हम बता देंगे। ये आपको बिहार स्टेट वाला लिस्ट हम पहले दिखा रहे हैं। इसके ऊपर जो है सेंट्रल में कौन से रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और क्या है तो वो भी बात करेंगे। तो हमने खोल रखा है और यहाँ से हम जो है वो देख रहे हैं। देखिए सबसे ये ओबीसी लिस्ट है। यहाँ पर आपको केवट जो है वो यह देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 के अंतर्गत जो है वो आपको यहाँ से मिलते हैं। कौन? तो देखिए केवट जो है वो अनुसूची 1 के अंदर केवट जाति है। अब जानते होंगे केवट, मल्लाह, निषाद, भोई ये सब जो है कहीं ना कहीं एक तरह के ही जाति हैं। इनका उपनाम हो सकता है, एक अलग उपनाम के तौर पे अलग अलग समाज माने जाते हैं, लेकिन जो है सब एक है। अब मन में दोस्तों देखिए हम लोग खोज रहे हैं, मन में प्रश्न आता होगा कि आखिर जो है वो आपको ऐसा क्यों होता है जो किसी भी जगह पे एक जगह पे जो आरक्षण होता है वो दूसरे जगहों पे नहीं होता है। इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग, जैसे केवट को ही जब हम ये केवट ही लेते हैं आपको, तो केवट का ही यदि दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ पे आपको SC में रिजर्वेशन कैटेगरी में है, और जब बिहार में आते हैं तो इन्हें OBC में रखा गया है। इसलिए होता है ऐसा क्योंकि अलग अलग जगह जो प्रदेश है, जो महानगरी है, उसमें देखा गया है कि इन समाजों का, क्योंकि जल और ज़मीन के ऊपर आश्रित समाज है, तो इनका समाज का स्थिति जो ऐसे बड़े शहरों में डाउन होता है, जबकि गांव देहात क्षेत्र में ये काफ़ी समृद्ध जाति के तौर पे भी माने जाते हैं। इसलिए भी अपने भाइयों के जब एक प्रांत में रिजर्वेशन मिलता है तो दूसरे प्रांत वाले भाई जो है, जो समृद्ध हैं, वो भी मांग करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि अपने ही गरीब भाइयों के साथ जो है बेईमानी हो जाता है। तो यह बेईमानी वाला बात होता है। इसलिए हम जो है हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जब भी एक समाज की जो बताएं तो फिर उनके अगले समाज जो उन लायक हैं जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन कुछ अलग अलग जगहों पे, जैसे देखिए यहाँ पे धानुक है। अच्छा, ये तुरहा जो है वो भी आप इन्हीं समाज का एक जो है उपअंग मान सकते हैं, जो तुरहा समाज है। और तुरहा जाति देख रहे हैं, ये भी तुरहा भी अभी इन्हीं में। हालांकि तुरहा समाज का जो स्टेटस है वो आपको जो आर्थिक राजनीतिक जो स्थिति है वो इतना अच्छा नहीं है। इवन कि वो जो हमारे मल्लाह भाई हैं या निषाद भाई हैं उनसे भी डाउन है तुरहा समाज, लेकिन यह भी जो है वो OBC के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखिए नुनिया समाज तो बिहार में अंदर, यह भी जो है बिंद जाति, जो विंध्याचल पर्वतमाला श्रेणी से जिनका उत्पत्ति माना जाता है, तो नुनिया जाति भी आपको इन्हीं का जो है उपनाम के तौर पे जाने जाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यह सब कास्ट है एक प्रकार से, जो नुनिया समाज भी OBC में ही है, लेकिन इन्हें दरअसल इन कास्ट को, नुनिया कास्ट को दरअसल जो है वो रिजर्वेशन की आवश्यकता है, इससे अधिक कि जितना निषाद भाइयों को आवश्यकता है। यह भी हम अपने भाइयों के साथ ही जो है वो पूरी ईमानदारी से काम करें तो बहुत ही सही तरीके से हम लोग समझ पाएंगे ये रिजर्वेशन की विचारधारा को भी। इसके बाद है बेलदार। जैसे भोई समाज के लोग जो हैं, जो मुंबई आदि जगहों पे रहते हैं, महाराष्ट्र आदि जगहों पे, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना कि हमारे बिहार में भोई समाज की स्थिति है, क्योंकि जो है वो मछली का और जो स्रोत है और जो खाने वाले लोग हैं वो अधिक मात्रा में है। यहाँ पे देखिए कि और तरह तरह की काम करने वाले ऐसे जो है मछुआरे भाई को का भी स्टेटस अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। माली का भी है यहाँ पे। मल्लाह, ये देखिए मल्लाह समाज जो हैं वो भी आपको OBC के अंदर ही रखे गए हैं, मल्लाह समाज। जबकि निषाद समाज जो UP में है, यहाँ पे आपको शायद निषाद जो है वो बिहार में नहीं मिलेंगे, लेकिन मल्लाह मिलेंगे, लेकिन जो निषाद समाज UP में है वो भी OBC में रखे गए हैं, जबकि दिल्ली में उन्हें SC में या SC में शायद जो है वो उन्हें रखा गया है, या ST में, कन्फर्म में थोड़ा सा वहाँ पे नहीं हूँ। यह हम बिहार वाला लिस्ट देख रहे हैं। यहाँ पे जो है वो आपको मौलिक, राज, धोबी, राजभार, ठीक है, यह सब आप देख रहे हैं। बनवार, गोरी, यह सब जो है धोबी, धुनिया, ये सब मुस्लिम का आ जाता है। इसके बाद आपको एक सोयर, नगर, तो अधिकांश जो है ये तमाम सारे वो समाज हैं जो मल्लाह के काम करते हैं। बिंद, भोई, केवट यह सब हो जाते हैं। नुनिया यह सब है, और अवध, तेली, ताकि। तो ये है जो भी आप देखे हैं कि ऊपर से हमने जो देखा कि बेसिकली कौन से कास्ट में, तो अधिकांश जो निषाद, केवट या मल्लाह समाज हैं वो हर जगह लगभग जो है वो OBC में है। लेकिन कुछ जो जगह है जैसे कि समुद्री साइड में और कई जगहों पे, वहाँ पे स्टेटस जो है, और बड़े शहर में, बड़े महानगरों में खासकर इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो रहन सहन होती है वो अलग होता है। जबकि ये समाज जो है बेसिकली जिनको आप कहते हो कि मल्लाह, केवट, यह सब समाज, वो दरअसल इनकी आर्थिक स्थिति ज़मीन और जल पे आश्रित करता है। आज भी नुनिया समाज
समाज तो वो है जो नमक बनाने की प्रसिद्ध जो है वो सभी को पहले प्राचीन काल में नमक खिलाने का काम किया करते थे, और आज इनकी दयनीय स्थिति बनी हुई है समाज के अंदर। तो इन्हें रिजर्वेशन की बहुत ही आवश्यकता है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इन्हें एससी में डालना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही एक समाज को जो वास्तव में जिनके साथ गरीबी है उनको यदि डाला जाता है तो दूसरे उन्हीं के उपजाति मांग करने लगते हैं और पूरे देश में मांग करने लगते हैं। तो इस वजह से हमारे गरीब भाइयों को भी आरक्षण की लाभ शुद्ध प्रकार से नहीं मिल पाता है। आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ से मिला होगा। बिंद समाज, देखिए बिंद भी उन्हीं के एक सबकास्ट के रूप में आते हैं, यह भी ओबीसी में ही है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।